So the chapter 3 logarithm, ये चैप्टर जो टॉपिक है लोगैरिथम, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करा था, जिसने सबसे पहले इसके बारे में अपना कंसेप्ट दिया था, वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मूसा अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट और भी है 17वीं सेंचुरी के अंदर, जॉन नेपियर, और उसके बाद यूलर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। उसने डिफरेंट कंसेप्ट चेंज होते रहे लोगैरिथम के ऊपर, लेकिन जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट किया था, जो बेस बनाया था, वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे मूसा अल-ख्वारिज़मी, उसके बाद जॉन नेपियर, उसके बाद यूलर। लोगैरिथम की बेस दो यूज हुई है केवल, एक ई यूज हुई है, स्मॉल ई, जो साइंटिस्ट था यूलर, उसने अपने नाम के स्टार्ट के पहले वर्ड ई यूज किया था बेस बनाने के लिए, और दूसरी बेस थी 10। तो बेसिकली दो बेस यूज हो रही है लोगैरिथम के अंदर, एक हो रही है ई, स्मॉल ई की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल ई की नहीं, स्मॉल ई, और दूसरी बेस यूज हो रही है 10। जो बेस 10 है वो बेसिकली नेट आपके पास कॉमन लोगैरिथम कहलाती है। जो बेस 10 होती है वो कॉमन लोगैरिथम होती है। कॉमन लोगैरिथम सबसे ज्यादा वाइडली यूज हो रही है, बेस ई भी यूज हो रही है, ठीक है, उसको हम नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं, उसको नाम दिया गया है नेचुरल लोगैरिथम का। जबकि जब हम बेस 10 यूज करते हैं तो कहलाती है कॉमन बेस लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम के चैप्टर जब इन्होंने स्टार्ट करा तो सबसे पहले उन्होंने साइंटिफिक डिटेल्स को कन्वर्ट करना सिखाया, बेस बनाना सिखाया, बेस 10 बनाना सिखाया, जिसको उन्होंने बताया था बेस बनाना सिखाया उन्होंने, और बेस 10 बनाई जिसको हम कॉमन लोगैरिथम से। अब कुछ नंबर आपके पास ऐसे होते हैं डेसिमल में जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर भी होते हैं, लेकिन जीरोस को कम करने के लिए, जीरो डिजिट्स को कम करने के लिए एक फॉर्म यूज करी जाती है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आपको सिंपल डेसिमल नंबर जो डीएम में है, इसका जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, उसका कुछ डेसिमल नंबर आपको दिए हुए हैं, कुछ डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज दी हुई है, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन के 6 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, और आपको बोला हुआ है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब भी एक डिजिट लिखा हुआ होता है सिंपल डेसिमल पॉइंट में नहीं है तो उसका साथ डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 2 लिखा हुआ है अकेला, उसका डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड पर। कोई भी नंबर लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट शो नहीं कर रहा है लेकिन होता है इसके राइट हैंड साइड पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी जो पहले क्वेश्चन के पास आ रहा है वो लिखा हुआ है 68.75। अब डेसिमल नंबर को हम इतना शिफ्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर उसकी सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, जैसे डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है 6.875, डेसिमल पॉइंट अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा इस तरह, अगर कन्वर्ट करते हैं तो 6 पॉइंट ये बन जाएगा 6.875। मैंने सिर्फ एक डिजिट को क्रॉस करा है बस, मल्टीप्लाई बाय, ये साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, बेस 10 है ही, मैं राइट हैंड साइड पे गया था। अगर मैं यहाँ पे आप करोगे देखें, सॉरी आप गए लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर मैं आपको ऐसे करोगे देखो तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे गए, कौन सा साइड पे गए, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो पावर हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पावर विल बी हियर। अब लोग अगला बार देखें, पावर 1 आई है, पावर 1 आपको पता है 1 अगर नहीं भी लिखे तो पावर 1 ही है। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन देखें, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है इधर, इसको मैं सबसे आखिरी नंबर तक लेके जाऊंगा, देन लाइक दिस 1 2 3, इसका मतलब 3 डिजिट्स को मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 5.37345 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 पावर 3। ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं बेसिकली ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हुआ, डेसिमल पॉइंट पे नहीं तो कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में यहाँ पर, अगर नहीं लिखा हो तो यहाँ पे लिखा होगा सबसे लास्ट में
1 2 3 4 5, so we write is 7.5687 into 10 की पावर, how many digits? 1 2 3 4 5, पावर will be 5. पावर कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी मैंने आपको बता दिया है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैवल करेंगे डेसिमल पॉइंट को लेकर तो पावर आएगी पॉजिटिव, ठीक है। जब आप राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो पावर आएगी नेगेटिव। अभी राइट हैंड साइड वाला क्या है ये देखेंगे, पॉइंट से पहले अगर जीरो वाला तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, हमें जीरो को हटाना है वहां से, तो डेसिमल पॉइंट अब यहाँ से राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा कि जीरो हटिए, तो जीरो यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और इधर से इधर, अब जीरो हट गया, हम लिखूंगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट क्रॉस करें 1 2, पावर आएगी -2, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड पर ट्रैवल करूंगा, पावर आएगी -2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन डेसिमल पॉइंट शो हो रहा है और जीरोस है सारे, तो ये डेसिमल पॉइंट वैल्यू है 0.000769, यू विल ट्रांसफर इट 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस करना, so you write 7.689 into 10 की पावर -4. Be remember you will make the sign of negative here. And now look here. यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे once again डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 multiplied by 10 की पावर 6, पॉजिटिव 6, ये इसका आंसर होगा। ये हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया, इसको कॉपी करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। पहले आपके पास नंबर्स ऑर्डिनरी फॉर्म में थे और आप उसको कन्वर्ट कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू दी हुई है 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब क्या है, जो अगर हम उसकी बात करें कि वो नंबर कैसे लिखा हुआ था, इसका मतलब वो नंबर जीरोस में नहीं था, पावर 7 है। अगर उसको आप पिछला नंबर याद करें तो कैसे होगा, तो नंबर आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा होगा राइट हैंड साइड पर, पावर 7 आ रही है मतलब लेफ्ट पे शिफ्ट करा था तो नंबर आप उस तरफ गए, पावर कितनी आ रही है 7, तो मतलब आपका जो नंबर है बेसिकली ये 2576, पहले का भी ऐसे लिखना है 2576। अब इसके मतलब क्या थे, जीरोस थे, कितने जीरो और आएंगे यहाँ पे 3 नंबर तो और लगे हैं, अगर उसको लगा 1 2 3 4, अब जरा काउंट करें आप कितने वेजेस तो रहेंगे वो काउंट कर लें। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा हो 1 2 3 4 5 6 7 यहीं पे आ रहा है, मतलब मैंने ऊपर 2576 लिखा और उसके आगे कितने रूल लगाए, ठीक है। इसके बाद डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पे था ना 1 2 3 डिजिट्स ये हो गया मेरे पास, अब जो डिजिट्स बचे वो आप जीरोस पे लिखेंगे, इसका मतलब वो क्या थे जीरोस, पहले तो आपने कन्वर्ट करा तो उसको यहाँ से इधर से इधर, ये वाला देखिए यहाँ पावर -8 है, इसका मतलब हम राइट हैंड साइड पे गए थे, इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले जीरोस ही हैं, इससे पहले भी यहाँ पे क्या है जीरोस ही है। अब यहाँ पे आप कैसे लिख लेंगे इसको, ये तो आप ऐसे लिखेंगे जो उसके आगे वाला नंबर है इसको आगे ऐसे लिखने कोई इशू नहीं है, लेकिन वो डिजिट सारे से पहले के हैं, ये सारे से पहले के हैं, वो सारे नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेंगे। एक तो साइड में होगा, ठीक है, आपने साइड को क्रॉस करा होगा ना तभी नंबर, साइड को यहाँ क्रॉस करा होगा तभी यहाँ पे नंबर आएगा, एक तो साइड नंबर, उससे पहले आपका पावर है 8, तो 7 जीरो यहाँ पे और लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये लिखा होगा बेसिकली नंबर आपके पास होगा वो इस तरीके से, इसका मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे पॉइंट आएगा, लेकिन अभी डेसिमल पॉइंट बेसिकली इधर है,
ये वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये भी लिखा हुआ है, ये माइनस साइन, इसका मतलब नंबर बेसिकली 13 था, और उससे पहले सारे जीरोस थे। आपने 1 को डालेंगे तो 8 जीरो आएंगे, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 से पहले जीरो लगाएंगे तो 5 से पहले जीरो नहीं भी लगाया तो सब फर्क पता चलेगा, तो लगा के शो करना है कि आपने नंबर पे ट्रांसफर करा है इतने 8 जीरोस को, और फिर 1 भी ट्रांसफर हुआ होगा तो पावर बनी होगी 9 माइनस 9। ये वाला पार्ट देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरोस आएंगे और 1 के बाद आएंगे आगे, कितने आएंगे 10 की पावर 3 का मतलब है 13 जीरोस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। The next question you have the measure of diameter of the moon, जो मून का टोटल डायमीटर बता रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं कितना आ रहा है 3500 किलोमीटर, उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, फिर उसको आपने सेंटीमीटर कन्वर्ट हो रहा है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, याद होगा आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर रहे हैं आजकल करोगे आपने चैप्टर 3 4 के अंदर, तो किलोमीटर को आप किसमें मीटर में चेंज करते थे, किलोमीटर पर आवर, न्यूमेरिकल्स को आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, तो जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे, मल्टीप्लाई बाय 1000, और आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर, मतलब आप पहले उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, जब वो आंसर आ जाएगा तो उसको सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे, तब जाके आपके पास सारी वैल्यूज आएंगी। इट्स मीन जब आपके पास वैल्यू है 3500, वो मल्टीप्लाई बाय 1000 भी होगी और मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगी, तो कितने जीरोस बढ़ जाएंगे उसके साथ, 3500 और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो आंसर क्या आएगा, ये कन्वर्ट पार्ट डेसिमल पॉइंट अगर यहां पे है फॉर एग्जांपल, उसको आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, पावर क्या बनेगी 3.5 लिखे या 3 लिखे, एक ही बात है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, that will be answer, that will be answer of question number 13। इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आपसे कह रहे हैं if the measure of the diameter of the moon is 3 sorry the temperature of the center of the sun is, आपको टेम्परेचर बताया हुआ सन का, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है अपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। इसी के नीचे से सॉल्व कर देता हूं, अगर मैं क्वेश्चन यहां पे लिख दूं तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14, the temperature of the center of the sun is 1500 degree centigrade, write it in centigrade, write it in scientific notation। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 17.1 के अंदर जो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो ऑर्डिनरी फॉर्म से या तो आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे या फिर साइंटिफिक नोटेशन से उसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे।
ठीक है, जो ये इसका सबसे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि आपने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये तो हम करने के वाले कोई इशू की बात, इसकी कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे लिखिए इसका आंसर 15000 एंड 000। जैसे मेरे पास सबको पता है कि इधर लगा हुआ है, तो आप जब शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट तो आपका आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई भाई, या 1.5 कितनी है, 1 की बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 पावर 7, दैट इज आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया इसका पार्ट नंबर 14, द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1।